या गिरे हैं कि कुछ भी ऐसा हुआ है, शरारतें शुरू करते हैं इनके ना, ये बाजू फ्रैक्चर कर गया, एल्बो फ्रैक्चर किया है। आप इधर दिखाएं, इस तरफ नीचे वो नहीं है सिर्फ इनका, ये वाला जॉइंट फ्रैक्चर कर गया है। तो फ्रैक्चर करने के साथ फ्रैक्चर जब किया है तो इसका महीना डेढ़ जो इसका पीओपी लगा है, प्लस्तर लगा है, पट्टी लगी है, तो जब एक प्लस्तर एक मुसलसल पोजीशन में रहता है तो उसके मसल्स जो होते हैं ना वो टाइट हो जाते हैं, बोन फ्रीज हो जाती है। तो जब महीने डेढ़ के बाद पट्टी खुलती है तो हम लोग क्या करते हैं, घरों के अंदर ही हम मसाज शुरू कर देते हैं, मसाज करते हैं, घर में टेढ़ी मेढ़ी एक्सरसाइज करते हैं। इसके नतीजे में या तो जॉइंट जो होता है पहले से ज़्यादा स्टिफ हो जाता है या फिर वो दोबारा हड्डी को जोड़ बैठते हैं। तो आए मैं आपके सामने एक केस करता हूँ, आप एक्सरसाइज देखें इसकी, कि ऐसे पेशेंट्स जिनके कभी फ्रैक्चर हो तो वो कभी घर में खुद से ट्राइयाँ मारने की बजाय या घरों में मसाज करने की बजाय प्रॉपर वो एक्सरसाइज को करें, तो फिर उनका एक यही इसका हल है कि जॉइंट की जो इमोबिलिटी है ठीक होती है। जब वो खुद एक्सरसाइज करेंगे इसका कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर ये प्रॉपर एक्सरसाइज एक फिजियोथेरेपिस्ट से करवाएंगे तो इसकी रिकवरी भी जल्दी होगी, किसी किस्म का नुकसान भी नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से हम चलेंगे। तो आए ज़रा इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। ये पहले बिल्कुल सीधा था, इसकी एक्सरसाइज कर करके हम आगे लेकर आए। हमने क्या करना होता है, पहले मसल्स को सॉफ्ट करना होता है। जब मसल सॉफ्ट हो जाते हैं तो फिर हमने कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी की मशीन होती है, बिलखसूस अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, अल्ट्रासाउंड थेरेपी उसको कहते हैं। वो अल्ट्रासाउंड लगाते हैं, टिश्यूज़ को सॉफ्ट करते हैं, तो बाकी एक्सरसाइज होते हैं। तो जब मशीनें लगती हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह होती है, स्वेलिंग कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, उसके बाद सारा काम हाथ का होता है। अगर आप टोटल मशीनों पर रहें, अगर आप टोटल मशीनों पर रहें तब ये ठीक नहीं होते। और अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज करें तो तब ये पेनफुल प्रोसेस हो जाता है। ये भाई जो है इनके साथ यही हुआ है, डॉक्टर ने पट्टी खोल तो सारी डायरेक्ट इनकी मैनुअल थेरेपी स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब डायरेक्ट हम मैनुअल थेरेपी करेंगे तो पेशेंट की दर्द बढ़ जाएगी। हमने क्या करना होता है, इसको प्रॉपरली इधर से होल्ड करवा के, ये इसको पीछे कहने तरीका होता है स्कूप ग्लाइड, उसके थ्रू हम ये खोलते हैं। तो ये तकरीबन 15 से 20 दिन या हद 25 दिन के अंदर ये कोनी जो है ना खुल जाती है। बाकी ये केस टू केस भी वेरी करती है। मैं इसका एक्सरा शेयर कर देता हूँ, आप उसमें देखिएगा कि इसके साथ क्या मसला है। इस तरह ये मसल्स जो होते हैं ये हार्ड हो जाते हैं। जब ये मसल्स हार्ड हो जाते हैं तो फिर पेशेंट को मसल के कंट्रैक्ट रिलैक्स में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो जहाँ जहाँ पे मसल की अटैचमेंट होती है उसको भी हम ज़रा सॉफ्ट करते हैं। तो ये 20-25 दिन के अंदर खुल जाता है। इसका तरीकाकार बस यही है, मसल की स्ट्रेचिंग्स और एल्बो जॉइंट की ग्लाइड्स देनी होती है। तो ऐसा जो भी पेशेंट हो उसको यही चाहिए कि बाकायदा फिजियोथेरेपी से अपने जोड़े।